वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम था और सुबह के टाइम जो है मैंने शुगर की भी दवाई लेनी होती है और वैसे भी दूसरी जो दवाई है वो लेनी होती है। तो उससे पहले जो है ना मुझे अपनी जो शुगर है ना वो चेक करनी होती है कि 100 से कम होनी चाहिए और उसके बाद खाने के फिर घंटे बाद दोबारा चेक करनी होती है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि जिनको शुगर हो जाती है ना प्रेगनेंसी में, उनकी तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। जैसे इरा की दफ़ा भी मुझे हो गई थी और इस दफ़ा भी जो है मुझे है। जिनको पहली प्रेगनेंसी में होती है, मैंने सुना ये है कि उनको दूसरी में भी लाजमी होती है। तो हालांकि केला जो है वो बहुत मीठा होता है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन ना मुझसे सेब खा के जो है ना बिल्कुल भी ना मतलब मेडिसिन जो है वो नहीं ली जाती, क्योंकि मुझे ना सेब से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं एक केला खा लेती हूँ कि चलो कुछ तो खाया हुआ ना दवाई लेने के लिए। तो जी ये मेरा जो है सारा मतलब ग्लूकोमीटर है, जिससे मैं सारी जो अपनी शुगर जो है वो चेक करती हूँ। और आप यकीन करें, दिन में मुझे 6 दफ़ा जो है वो चेक करनी पड़ती है। इतनी दफ़ा दिन में मुझे ना शुगर के लिए जो अपना खून देना पड़ता है। और जब सुई चुभती है ना, आप यकीन करें इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, मतलब एक दफ़ा तो जान जो है ना वो निकल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर ये नहीं है, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब है मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल में है। और आप ये देखेंगे, मैं अब अपने हफ़ को जो है वो पिंच कर रही हूँ। वैसे तो हसीब जाग रहे हो तो ये मैं काम उनसे करवाती होती हूँ कि वो जल्दी से कर देते हैं और जान छूट जाती है। और फिर मैं थोड़ा सा भी मार लेती हूँ ना, तो फिर मुझे ये होता है कि दबा दबा के ना मैं खून निकाल लूँ। और इसी से जो है ना मैंने जो है स्ट्रिप पे जो है वो चेक कर लेना है। और ये जो स्ट्रिप्स हैं ये अलग से मिलती हैं और मैं काफ़ी दफ़ा जो है ये मंगवा चुकी हूँ। तो आप लोग मुझसे बहुत सारे लोग जो है मैसेज करके पूछ रहे थे कि आप अपनी रूटीन शेयर करेंगे, मतलब शुगर में क्या रूटीन है। तो सारी जो रूटीन है वो शेयर करें, आप किस तरह जो है मैनेज कर रही हैं। तो अगर मैं रात को लेट खाऊं, तकरीबन 12-1 बजे के करीब, मतलब कोई चीज़ जैसे बंदा लेज़ वगैरह भी खा लेता है, तो उससे ना फिर सुबह अगर मैं शुगर चेक करती हूँ ना, तो फिर मेरी शुगर जो है वो ज़्यादा ही होती है। लेकिन अगर मैं 9 बजे तक खा लूँ ना, हद 9 बजे तक, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर जो है वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल रहती है। हाँ, शुगर में ये है कि अगर मैं वो खा लूँ, राइस खा लूँ, तो शुगर मेरी ज़्यादा होती है, क्योंकि राइस काफ़ी देर से हज़म होते हैं, तो इसलिए शुगर उनमें ज़्यादा होती है। और राइस मुझे यकीन करें बहुत पसंद है, शदीद 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 पसंद है। और राइस के बगैर मेरा तो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में गुजारा नहीं होता, लेकिन बहुत कम कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो खाने से पहले 100 होनी चाहिए और खाने के बाद 140 से जो है वो कम होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो कंट्रोल में ही रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा हो जाती है, वो भी रात को जब मैं लेट खा लूँ तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से अपनी सारी जो रूटीन है ना वो शेयर करती हूँ कि मतलब प्रेगनेंसी में मैं किस तरह जो है वो सारा खुद जो है मैं सारा काम अपना जो है वो खुद करती हूँ। बेशक मेरे ज़िम्मे जो है कमरे का काम है, लेकिन जिनके बच्चे हैं वो जानते होंगे कि एक बच्चा आपको कैसे अपने पैरों पे जो है वो हमेशा खड़ा रखता है, कि आपने एक टांग पे जो बच्चों के लिए जो है वो खड़ा हो रहना ही होता है। तो मेरा भी यही है कि मैं इरा के पीछे भागती रहती हूँ, इरा के सारे काम करना, नहलाना धुलाना। और आपको पता है गैस नहीं होती तो इतना मुश्किल हो जाता है ना मेरे लिए इरा को नहलाना। हालांकि इंस्टेंट गीज़र है, लेकिन गैस ही नहीं होती कि वो चल सके, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं सारे जो काम है ना अपने, वो मैं खुद ही जो है ना वो करती होती हूँ और मैं किसी से नहीं करवाती। बाकी जो कपड़े धोने वाला काम है वो आपको पता है शुरू से जो है रानी बाजी करती हैं। और बाकी घर की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ऐसे मैं कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह सास का, मेरी सास का बहुत बहुत शुक्र है। इंशाल्लाह मैं भी ऐसी ही सास बनूँगी कि मतलब बहुओं को जो है वो सुकून दें इस हालत में, तो ख़ास तौर पर। तो फिर मैं किचन में आई थी, चूल्हा काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि सारी बातें सब जो है वो यूज़ करते हैं और हवा चलती है तो मिट्टी भी आ जाती है, कोई चीज़ गिर जाए तो वो जम जाती है। और इस हालत में ना फिर मुझे ये होता है कि हाय मैं रोज़ रोज़ नहीं साफ़ कर सकती। तो फिर मैं 2 दिन के गैप के बाद ना अब जो है वो साफ़ करती हूँ। तो इरा जो मेरे पास है इस तरह फिर रही थी, मैं उसको ले आई थी कमरे से बाहर। तो मैंने कहा चलो ये खेलती रहेगी और मेरे पास आज टाइम है, आज मैंने इसको नहलाया नहीं, तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना किचन जो है वो अच्छे तरीके से जो है साफ़ कर लेती, क्योंकि किचन गंदा होना तो बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा लगता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से जो है वो किचन सारा जो है मतलब चूल्हा सारा साफ़ कर लूँगी, उसके बाद स्लैब सारी साफ़ कर लूँगी। फिर इसके जो दूध वाला बर्तन है, मैंने कहा चलो इसको भी सारा क्लीन करके साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो है बाद में, क्योंकि शाम को जब गैस आती है तो फिर पानी जो है इसका बॉयल करना होता है। क्योंकि इरा के फीडर में रोज़ जो है वो धोती हूँ, मतलब बॉयल करती हूँ, और पानी भी इसका थर्मोस में भर के रखती हूँ। हालांकि इरा बिल्कुल ही ना अब डब्बे वाला दूध जो है वो पीना छोड़ ही गई है, लेकिन फिर भी ना मुझे ये होता है कि कभी कभी रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं होती अब, तो उसकी वजह से ना
जो डब्बे वाला दूध है ना वो भी रखती हूँ। और अब यकीन करें शुगर के साथ इतना मतलब वो हो जाता है ना, मतलब इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है ना जिसकी हद नहीं। और मुझे हर चीज़ जो है वो एहतियात कर करके जो है वो खानी पड़ती है। तो ये जी हमारा जो डिस्पेंसर है ये इतना ज़्यादा अर्थ मारना शुरू हो गया था ना, मुझे नहीं पता डॉलर्स के साथ ही ये मसला है या बाकी कंपनियों के साथ भी ये मसला है, लेकिन इसको तो आए दिन ही ना कोई तकलीफ़ पड़ी रहती है। हालांकि बिल्कुल हमने नया लिया और अब इसको 1 साल भी नहीं हुआ, मार्च में इसको साल होना है। और इसमें इतना ज़्यादा अर्थ आ रहा था ना कि मैं पानी की बॉटल उठाने लगी, मैंने भरने जाना था तो मुझे वहाँ से लगा। तो हसीब ने ये कहा कि जाहिर बात है पीछे से ऑन है तो पानी के साथ तुम कर रही हो तो तुम्हें लगेगा। मैंने कहा ओके। उसके बाद हमने बंद कर दिया, मैंने पानी की बोतल भर के रख दी, हसीब लेके ऊपर ला के रख दी हसीब ने। उसके बाद जब मैं इसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि मैं इसको रोज़ जो है वो साफ़ करती हूँ ग्लास क्लीनर से, जब मैं ग्लास क्लीनर से साफ़ कर रही थी तो मुझे जो है अर्थ लगा। देखा अपने भाई को भी यहाँ जो है वो अर्थ लगा था, तो भाई कहते हैं कि हाँ इसमें वाकई अर्थ आ रहा है। तो जी डिस्पेंसर जो है नवाबज़ादा वापस जा रहा है। तो फिर मैंने हसीब को कहा कि भाई डिस्पेंसर तो वो वापस ले जाएंगे, मतलब ठीक होने के लिए चला गया है। तो अच्छा आप लोग मुझे लाजमी बताएगा अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ ना किसी और के डिस्पेंसर के साथ ये इशू आया है। हमारा डिस्पेंसर जो है ना वो अर्थ बहुत ज़्यादा मारता है और मुझे तो बड़ा डर लगता है। और फिर इरहा जो है वो यहाँ इसके पास थोड़ी सी जगह फ्री है, इरहा वहाँ जैसे बच्चे जाके खेलते हैं इस पर हाथ रख देती है। तो मुझे ये होता है कि चलो मुझे तो कुछ हो जाए लेकिन मेरी बेटी को कुछ ना हो, जैसे हर माँ का होता है। तो फिर मैंने हसीब को कहा कि मुझसे नहीं कूलर भर भर के जो है वो रखे जाते हैं, और वैसे भी इसकी बॉटल है तो आप ना ये टी पम्प मिलता है तो वो लेते आइएगा। तो हसीब ने कहा चलो ठीक है, कितने का आएगा? मैंने कहा यही 200-300 का आएगा। और जबकि आया ये है 650 का। लेकिन ये हुआ है कि मैंने ये मंगवा लिया और इसकी 1 ईयर की जो है वो वारंटी है। एक तो इस पंप की 1 साल की वारंटी और दूसरी ये कि काम बड़ा आसान हो गया कि मतलब ये था कि मुझे कूलर भर के रखना पड़ता। अब ये है पंप, इसके ऊपर लगाया, पानी की बोतल बंदा भर लेता है और उसके बाद जो है यूज़ करता है। तो यहाँ मैं सारे काम जो करके है ना फ्री हुई थी कि चलो अभी जो है ना मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, पानी पीती हूँ और थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स करती हूँ, और उसके बाद उठ के जो बाकी के मेरे काम है ना वो करूँगी। क्योंकि आप यकीन करें बच्चे के साथ ना काम तो ख़त्म होते ही नहीं। और जिनके 2-2 3-3 बच्चे, अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दें, बच्चों की ज़िंदगियाँ करें, क्योंकि बच्चों के बगैर ज़िंदगी भी नहीं है और बच्चों से ही ज़िंदगी है। और अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजें, आमीन सुम आमीन। और इरहा को आपको पता मैं दोपहर को उठते साथ ही जो है वो तैयार कर देती होती हूँ। जिस दिन इसने नहाना होता है नहला देती हूँ, नहीं तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है साफ़ कर देती हूँ गर्म पानी से, और उसके बाद जो इसको कपड़े पहना के साफ़ सुथरा करके खड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ ये मुझे कह रही थी कि उठो मुझे चीज़ी दो। और ये जो कपड़े हैं ये काफ़ी दिनों के धुले पड़े थे लेकिन गीले इतने थे कि इनको ड्राइंग रूम में डाला हुआ था। तो आज रानी बाजी से मैंने कहा कि देखे जो जो सूख गया ना वो ले आए ताकि मैं उनको ना तह कर लूँ। तो रानी बाजी लेके आई थी, तो बस मैं जी इनको तह करने लगी थी। और यहाँ मैं किचन में आई थी, शाम के टाइम इसका दूध बॉयल करना था और साथ में पानी बॉयल करना था ताकि इसके फीडर जो है वो कर सको। अच्छा लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे कहा कि मैंने जो है वो कोरोना का झूठ बोला, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी इस हालत में। मुझे कोरोना वाले ही सारे सिम्टम थे, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मैंने ये बताया तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी कि तुमने ये खा लो, अगर इससे ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर तुमने जाके लाजमी टेस्ट कराना क्योंकि तुम्हारे सारे सिम्टम्स जो हैं वो कोरोना वाले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टैबलेट 2 दिन खाई है और मेरी जो है वो हालत ठीक हो गई थी, तभी मैंने टेस्ट नहीं करवाया। लेकिन उन्होंने मुझे कह दिया था कि हाँ लग रहे हैं तो तुम थोड़ी एहतियात करना, घर वालों से थोड़ा थोड़ा जो है वो फासले पे रहना। तो इसलिए, वरना मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों से झूठ बोलने की, और ना मैंने आज तक झूठ बोला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये रात का टाइम है और यहाँ मैंने पेस्ट्री मंगवाई थी क्योंकि प्रेगनेंसी में दिल करता है, लेकिन मैं शुगर की वजह से मीठा बहुत कम खाती हूँ, वैसे भी बहुत कम खाती हूँ लेकिन शुगर की वजह से तो ना होने के बराबर खाती हूँ। लेकिन मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कहा हसीब आधी मैं खा लूँगी, आधी आप खा लीजिएगा। तो बस जी अभी मैं खाने लगी थी पेस्ट्री। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।